नमस्कार आदाब। आइए बात करते हैं दरगाह दीवान शाह की। दरगाह दीवान शाह का उर्स 27 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुका है और आज हम इस वीडियो में आगे बताएंगे अनवर खोज साहब की लिखी हुई किताब गुज़िश्ता भिवंडी से दीवान शाह दरगाह का जो इतिहास है, दीवान शाह दरगाह की जो कहानी है उसके बारे में। इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है हमने वही बताया है। हमारी ये मेहनत, हमारी ये कोशिश और अनवर खोज साहब की लिखी हुई किताब, उनकी मेहनत और इस किताब को मुझ तक पहुंचाया हालात के मुदीर एम अबू बकर साहब ने। इन तीनों लोगों की मेहनत का नतीजा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फ़ख्र आलम। आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के मशहूर व मारूफ दरगाह दीवान शाह दरगाह। 27 दिसंबर 2023 से यहाँ उर्स शुरू हो गया है और हर साल की तरह से इस साल भी ये उर्स धूमधाम से मनाया जाएगा। बात करते हैं एक किताब के हवाले से, गुज़िश्ता भिवंडी। इस किताब के राइटर हैं भिवंडी शहर के मशहूर व मारूफ राइटर अनवर खोज साहब। ये किताब मुझ तक पहुंची है हालात के मुदीर एम अबू बकर साहब से। तो आगे बढ़ते हैं। 1660 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भिवंडी शहर पर हमला किया। इस वक्त ये इलाका रियासत बीजापुर के अंडर में था, यानी मातहत था। और बीजापुर के एक दीवान यानी वज़ीर आज़म समझें, जिन्हें मलिक का भी खिताब मिला हुआ था, यानी मलिक शाह हुसैन कादरी अलमारूफ दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह क़याम पज़ीर थे। शिवाजी महाराज ने एक रवायत के मुताबिक ये भी इलाका मुकामी कोली राजा भीमराव के हवाले कर दिया और उसे भिवंडी का हुक्मरान बना दिया, यानी हुकूमत करने के लिए अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 1636 में शाहजहां बादशाह ने भिवंडी और कल्याण का इलाका बीजापुर के हुक्मरान के हवाले कर दिया था, इसलिए कोली राजा भी उन्हीं हुक्मरानों के ज़ेर सरपरस्ती रहा। लेकिन बहरी कब्ज़ा यानी समुंदर में जो लुटेरे होते हैं, वो जो आम तौर से पुर्तगाली हुआ करते थे, राजा को परेशान किया करते थे। आखिर राजा को दीवान शाह की मदद लेनी पड़ी और बीजापुर और मुग़ल हुकूमत से भी फ़ौजी इमदाद की दरख्वास्त की गई। आखिरकार शाही फ़ौजों और मुकामी कोकनी बाशिंदों की मदद से दीवान शाह की क़यादत में कोली राजा को फतह मिली और भिवंडी को ईसाई और पुर्तगाली कज़ाकों यानी लुटेरों से निजात मिली। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में अनवर खोज साहब लिखते हैं, शाही फ़ौज तो वापस चली गई, लेकिन दीवान शाह का क़याम नारपोली गांव के एक तालाब के किनारे रहा, जिस तालाब की तामीर शाही ख़जाने से की गई और नसरुल्लाह नामी मुअम्मार, यानी कुछ इमारतें बनाने वाले इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें मुअम्मार भी कहा जाता है, के नाम पर तालाब को नसरुल्लाह तालाब से मंसूब किया गया, यानी उनके नाम पर किया गया, जो नाम आज तक चला आ रहा है। राजा ने मुकामी कोकनी ख़ानदानों की जो ज़मीनें थी बड़े बड़े हिस्से दिए, साथ ही मस्जिदों के लिए, मंदिरों के लिए, दरगाहों को भी बहुत सारी ज़मीनें यानी जागीरें अता की। दीवान शाह ने इनामात की जो उन्हें रकमें मिलती थी वो दीन की बढ़ोतरी के लिए और रफ़ाए आम के लिए खर्च करते थे, यानी आम तौर से लोगों की ज़रूरत में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें थी उनके लिए। बहरहाल और आगे बढ़ते हैं। फिर 1662 ईस्वी में दीवान शाह का इंतकाल हो गया और इन्हें नसरुल्लाह तालाब के किनारे दफन किया गया। शाही ख़ानदान का एक फ़र्द और मुबल्लिग इस्लाम जंगल और बयाबान में ज़िंदगी गुजारने वाला ये दरवेश कई बरसों तक खुले आसमान के नीचे आराम फरमाता रहा। बाद में उनके नवासे और पहले सज्जादा नशीन सैयद कुतुबुद्दीन ने एक बड़ी रकम खर्च करके मकबरा और मस्जिद तामीर की। बीजापुर से इंजीनियर, कारीगर और
इस तरह के उस वक्त के इंजीनियर यहाँ लाए गए और 40 साल के अरसे में, यानी 40 साल में 1711 ईस्वी में मौजूदा दरगाह की इमारत मुकम्मल हुई। मकबरे के मगरिबी दरवाजे पर एक मस्जिद भी है जहाँ पाँचों वक्त की नमाज का एहतमाम शुरू से रखा गया है। सैयद कुतुबुद्दीन ने मकबरे और मस्जिद के खादमीन, यानी जो काम करने वाले लोग थे, जो देखभाल करते थे, मुजावर और मुतवल्लियों को भी जागीरें अता की। मराठी कैलेंडर के चैत्र महीने की पूनम की रात से 15 दिन तक यहाँ सालाना बाजार लगता था। इतराफ़ के देहातों से लोग अनाज, कपड़ा, सूखी मछली, बर्तन वगैरह ख़रीदने के लिए ठाना ज़िला के दूर दराज इलाकों से बैलगाड़ियों, टांगों और घोड़ों पर सवार होकर आया करते थे। ये मकबरा ईरानी तर्ज, यानी ईरान में जो इमारतें बनती हैं उसी तर्ज पर इसको बनाया गया और इस तरह की इमारतें हमें बीजापुर, हैदराबाद के इलाकों में नज़र आएंगी। बीजापुर का आदिल शाही ख़ानदान ईरानी, यानी ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए आदिल शाही हुकूमत पर ईरान की छाप थी, यानी निशानियाँ थीं। सालाना जतरा मतलब मराठी में जतरा कहा जाता है, आमतौर से उसे मेला आप समझ लीजिए। तो सालाना जतरा और बाज़ार धीरे धीरे अपनी अहमियत खोते गए, क्योंकि 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ी हुकूमत के मातहत हर छोटे बड़े देहात में बाज़ार लगने लगे। ये बाज़ार हफ्तावार 15 रोज़ा हुआ करते थे। घरेलू ज़रूरतों की चीज़ें, अनाज, सूखी मछली, मिर्च, मसाले, कपड़ा, तंबाकू को खरीदा और बेचा जाता था। आज भी कोंडगांव, पड़गा, अंबाड़ी, सिरसाट, गणेशपुरी, वाड़ा, कुड़ूस गांव में इस तरह के बाज़ार लगते हैं। सालाना जतरे के खात्मे के बाद 1873 में मौलवी सरदार अब्दुल हक ने, जो दीवान शाह के वारसीन में थे, 4 रोज़ा उर्स की बुनियाद रखी। ये उर्स चैत्र महीने की 14वीं शब से 17वीं शब तक होता था, जो तकरीबन 100 साल तक होता रहा। उसके बाद 1970 में, यानी अब भारत आज़ाद हो चुका है, 1970 में भिवंडी फसाद की जद में आया तो ये उर्स ना के बराबर हो गया। मदार के अतराफ़ की ज़मीनें फ़रोख्त होने से जगह तंग हो गई और 1984 के फसाद ने दीवान शाह के अतराफ़ के इलाकों को रिहायशी कॉलोनी में तब्दील कर दिया। नए मोहल्लों के नाम कोतवाल शाह, दीवान शाह, हाफिज़ नगर, आज़मी नगर, हांडी कंपाउंड पड़ गए। नई मस्जिदें तामीर हुई, दुकानें, होटलें, मेडिकल, जनरल स्टोर ने इलाके का रंग रूप बदल कर रख दिया। भिवंडी की उर्स की धूमधाम पूरे ठाना ज़िला में थी। कोकनी हजरात इसे उरूस कहते थे, जबकि उत्तर भारतीय और बिरादरान वतन मुस्लिम गैर मुस्लिम दरगाह का मेला कहा करते थे। सरदार अब्दुल हक का क़याम माहिम में भी रहा करता था, क्योंकि हज़रत मखदूम माहिमी दीवान शाह के करीबी लोगों में से थे। माहिम के मेलों की नकल करते हुए खिलौनों की दुकानें भिवंडी के मेले में लाई गई। दुकानदारों को आमदोरफ्त का खर्च सरदार अब्दुल हक ने अपनी जेब खास से अता किया, यानी दिया। बैलगाड़ियों, तांगों की धूम 4 दिन तक रहती थी। जेब में 2 रुपये हों तो मेले की सैर शानदार तरीके से हुआ करती थी। अजीजुल हक बोबेरे, इरफान फक्की, यूनुस आगास्कर और खाकसार, यानी इस किताब के जो राइटर हैं अनवर खोज साहब, मिलकर 10 रुपये में शानदार तरीके से मेले की सैर किया करते थे। झूलों में झूलना, मौत का कुआं देखना, मामा की सीख, मदार बख्श चाचा के भेजे और समोसे और कल्याण के मोहम्मद अमीन मालवी की आइसक्रीम बहारी बहार थी। हाजी मियाँ पटेल के मंडप में सिर्फ उनके अहले खाना आराम फरमाते थे। ये मंडप बुरहानुद्दीन पीरजादे की निगरानी में रहता था, जो दीवान शाह के वारिसैन में से थे। उनके भाई बिलाल पीरजादे कल्याण के मौजूद लोगों में से थे। शम्स पीरजादा, गुलामुद्दीन पीरजादा और बिलाल पीरजादा के औलादों में से थे। उनकी वालिदा फरीद खान से थी। बाबा
पंजाब के ख़ानदान के लोग हैदराबाद, दक्कन में और बाद में भिवंडी और कल्याण में आ गए। सरदार अब्दुल हक का पूरा नाम सैयद अब्दुल हक इब्न सैयद जाह मोहम्मद था और इनकी पैदाइश 1853 ईस्वी करनाल हैदराबाद में हुई। 20 साल की उम्र में ब्रिटिश सिविल सर्विस में जुड़े। उसके बाद निज़ाम सरकार की वजारत दाखिला में नामजद हुए। खिताबात: सरदार दलीलुल मुल्क बहादुर की 2 बीवियाँ थीं, तमीज़ुन्निसा बेगम, शरीफुन्निसा बेगम, जिनसे 4 बेटे और 7 बेटियाँ थीं। सरदार सरफराज अली ख़ान, सरदार अली ख़ान, महबूब अली ख़ान, सुल्तान अली ख़ान, सरदार अब्दुल हक ख़ान ने अपनी मेहनत और काबिलियत से शहर और दौलत हासिल की। मुंबई, हैदराबाद, सिकंदराबाद में जायदादें खरीदी। मुंबई में वेस्टर्न होटल, सरदार मनीष, सिकंदराबाद में शम्स मंजिल, जहां महल, सरदार पैलेस तामीर किए। भिवंडी और मुंबई में ज़मीनात खरीदी जिसका रकबा 5000 एकड़ पर मुश्तमिल था। भिवंडी में अपनी रिहाइश के लिए 1870 ईस्वी में एक बंगला तामीर किया जो सौदागर मोहल्ले में दीवान महल के नाम से जाना जाता है। दीवान महल हैदराबादी तर्ज का नमूना है। कुशादा आरामदा मकान जो 1 मंजिला है, जिसके सामने गार्डन और साथ ही पिछले हिस्से में पाई बाग मौजूद था जो गुलाब और मोगरे के फूलों के पौधों से मुज़य्यन था। नेज़, आम, फनस, नारियल के दरख्त, बाग की रौनक। सरदार अब्दुल हक के अहले खाना हैदराबाद से आकर उर्स के मौके पर दीवान महल में क़याम किया करते थे और दीवान महल से दीवान शाह तक रास्ता आरास्ता किया जाता था। आतिशबाजी होती थी। फानूस और तेल के चिरागों से रास्ते से दोनों तरफ सुतून सजाए जाते थे। शानदार घोड़ा गाड़ी, ये लोग दीवान महल से मज़ार दीवान शाह तक जाते थे। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट, मोच, दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बाग फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निज़ामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर। दीवान महल और इतराफ़ का इलाका हैदराबाद के लोगों की रिहायशी कॉलोनी थी, जहां कभी कोली राजा की रिहाइश हुआ करती थी। हर कमाले राज वाले के मज़दाक इन लोगों का ज़वाल आया। सौदागर मोहल्ले में अब कदीम कोकनी ख़ानदान रिहाइश पजीर है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हीरे को कौन पहचान सकता है, या तो जौहरी या बादशाह। सरदार अब्दुल हक भी हीरा सनाश थे, हीरो की ख़रीद फ़रोख्त में माहिर थे, इसलिए अक्सर हैदराबाद और इंग्लिस्तान का कारोबार किया करते थे। इंग्लिस्तान के शाही घरानों में उनका तारुफ था। मुंबई का होटल ताजमहल, होटल मुंबई सरदार अब्दुल हक की जगह पर तामीर हुआ है, जो टाटा को लीज पर दी गई है। खोपोली में बिजली घर के तामीर के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से टाटा को बड़ी रकम कर्ज की सूरत में दिलवाई। उस सौदे का मेहनताना एक कसीर रकम यानी एक अच्छी रकम की सूरत में सरदार अब्दुल हक को मिला। उस रकम का पूरा हिस्सा दरगाह की इमारत पर खर्च किया गया। रोज़े में मार्बल लगवाया गया, कंपाउंड वाल तामीर की और एक मुसाफिर खाना तामीर किया। दूध बावड़ी की सफाई और उसकी देखभाल की गई। 1896 ईस्वी में इंग्लिस्तान के सफ़र पर सरदार अब्दुल हक का लंदन में इंतकाल हो गया। सिकंदराबाद में तकिया अमानुल्लाह शाह में अपनी वालिदा सैदानी माँ के पहलू में दफन हुए। तारीख किसी को माफ़ नहीं करती। सलातीन, बादशाह, सरदार सब पेवंदे खाक हो गए। फ़कीर कहता है, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी।